योगी से दुश्मनी आजम को पड़ी भारी। जलवाए आजम को लगा योगी ग्रहण। आजम को भारी पड़ी योगी से अदावत। खत्म हुई आजम की बादशाहत। उस समय आजम युग, आज योगी युग। कैसे हुआ आजम का राजनीतिक पतन? एक वो समय था जब यूपी की राजनीति में आजम खान का दबदबा हुआ करता था। वो आजम खान जिनका गढ़ रामपुर अभेद्य था, किसी की हिम्मत नहीं जो उन्हें हरा सके। वो आजम खान जिसे मुलायम अपना छोटा भाई कहते थे। वो आजम खान जिनका यूपी में MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ था, जिसको लेकर मुलायम सिंह से लेकर बाद में अखिलेश तक ने यूपी की सत्ता पर राज किया। वो आजम खान जिसके मुंह से निकली बात पत्थर की लकीर साबित होती थी, आज वही आजम खान यूपी की राजनीति से बाहर हो चुके हैं, या कहें कि उन्हें बाहर कर दिया गया है। आजम खान का राजनीतिक पतन हो चुका है, उनकी राजनीतिक विरासत पर भी ग्रहण लग चुका है। आजम खान अब चाहे जितनी कोशिश कर लें, वो अब पहले जैसा कद कभी नहीं ला पाएंगे। आखिर कौन है जिसने आजम खान को राजनीति के अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया? आखिर किसने आजम खान से वर्षों पुरानी अदावत निकाली? आखिर आजम पर इतने मुकदमे कैसे लग गए कि उन्हें 2 साल तक जेल की कोठरी में रहना पड़ा? ये बात समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2006 जब यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, पूर्वांचल के कई कस्बों में सांप्रदायिक हिंसा फैली हुई थी। उस समय के वर्तमान सांसद योगी आदित्यनाथ को शांति भंग करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और 11 दिन जेल में रखा था। लोकसभा में योगी आदित्यनाथ पुलिसिया आतंक और प्रताड़ना का वर्णन करते हुए फूट फूट कर रो पड़े थे। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। कहा यह भी जाता है कि उस दौरान योगी को गोरखपुर में ही एनकाउंटर करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन यह बात योगी को पता चल गई। लेकिन जब तक योगी अपनी रणनीति बनाते, तब तक देर हो चुकी थी। योगी के काफिले को घेरकर उन पर जानलेवा हमला किया गया। किसी तरह योगी अपनी जान बचाकर समर्थकों के साथ भागे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कुछ देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। समय अपने समय की रफ्तार से आगे चलता जा रहा था। फिर आया साल 2017 जब यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ज़बरदस्त जीत दर्ज की और सूबे के CM बनाए गए योगी आदित्यनाथ। वही योगी आदित्यनाथ जिन पर सपा सरकार के समय कई मुकदमे दर्ज किए गए थे। वही योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कहा था, समाजवादी पार्टी की सरकार मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, मेरी जान को खतरा है। आज उन्हीं योगी आदित्यनाथ के डर से बड़े बड़े बाहुबली आज जेल में हैं। उन्हें बेल तक नहीं मिल रही है, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। इन्हीं बाहुबली में से यूपी में एक नाम है आजम खान, जो कभी सपा सरकार में एक धाकड़ वजीर हुआ करते थे, लेकिन योगी से अदावत उनको बहुत महंगी पड़ी। जब आजम सत्ता में थे तब योगी के खिलाफ साजिश रचा करते थे, लेकिन जब से योगी की सरकार आई है तब से उनका राजनीतिक पतन होना शुरू हो गया है। आजम और उनके बेटे की विधायकी भी चली गई। एक पुराने मामले में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को सजा भी हुई है। आजम के गढ़ रामपुर में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया। यहाँ तक ही नहीं, आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला के वोट देने का अधिकार भी छिन गया है। आजम खान का परिवार सियासी बर्बादी झेल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक आजम पर 83 मुकदमे दर्ज हैं। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 41 मुकदमे दर्ज हैं। ये सब जमीन हड़पने और धोखाधड़ी जैसे मामले हैं। अब यूपी का सबसे रसूखदार सियासी घराना अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। इन्हीं मुकदमों के चलते आजम खान को 2 साल की सजा भी हुई थी।
आजम खान को मुसीबतों का सामना 2019 लोकसभा चुनाव के बाद से और ज़्यादा करना पड़ रहा है, जब हेट स्पीच मामले में आजम पर मामला दर्ज किया गया था। फरवरी 2020 में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला ने रामपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। तंजीम दिसंबर 2020 में रिहा हो गई थी। अब्दुल्ला जनवरी 2022 में बाहर आए, जबकि आजम खान को बाहर आने में 27 महीने लग गए। आजम मई 2022 में जेल से बाहर आए। अक्टूबर 2022 में आजम खान की रामपुर से विधायकी चली गई, साथ साथ वोट देने का अधिकार भी चला गया। आजम को जोर का झटका तब लगा जब बीजेपी ने उपचुनाव में रामपुर सीट पर भी कब्जा कर लिया। रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उनकी अगुवाई वाला ट्रस्ट भी ज़मीन हड़पने और किसानों को धमकाने जैसे कई मामलों का सामना कर रहा है। आजम जब जेल में थे तब कई बार उनका अखिलेश से मतभेद भी हुआ, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। अखिलेश ने बीते दिनों कहा था कि आजम खान पर दर्ज सारे मुकदमे झूठे हैं। समय एक जैसा नहीं रहता। जिस रामपुर में आजम खान की तूती बोलती थी, उसी रामपुर में आजम खान का विरोध भी बढ़ता जा रहा है। बीते दिनों बापू मॉल में आजम खान और अखिलेश यादव के नाम का शिलापट हथौड़े से तोड़ दिया गया और इस घटना को अंजाम दिया है मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष फरहत अली खान ने। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति को वोट देने तक का अधिकार नहीं, उसका शिलापट रखने से क्या फ़ायदा। फरहत ने कहा, देश में अब सिर्फ राष्ट्रवादी मुसलमान ही रहेंगे। ऐसा है कि जिसका मताधिकार छिन गया हो, जिसने लोगों के घर तोड़े हों, आज उससे कानून ने इंसाफ किया, तो लाजमी सी बात है कि उसके कर कमलों द्वारा कैसे लिखवा दें हम अपने ज़िले में, जो खुद मुल्जिम भी है और जिसका मताधिकार भी नहीं है, वो कैसे लिखवा दें। हम जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जो अन्य भी इनके द्वारा तख्तियाँ लगी हुई हैं, वो सब के सब हटा दी जाए। अन्यथा मुस्लिम महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं एक एक तख्ती को तोड़ दूंगा। अब आजम खान का सियासी सफ़र करीब करीब ख़त्म हो चुका है। प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से आजम पर मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हुआ है। सपा में आजम का जो रुतबा मुलायम के समय में था, वो अखिलेश के समय में कम होता गया, क्योंकि अखिलेश ने अपने पिता मुलायम की आखिरी राजनीतिक पारी के समय जो कुछ किया वो सबने देखा। धीरे धीरे सपा परिवार के बाकी लोगों की तरह आजम खान भी पार्टी से किनारे होते गए। हालांकि राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए सपा परिवार एक बार फिर से गले मिल गया है, लेकिन आजम खान आज भी अपना अस्तित्व खुद बचाने में जुटे हैं। तमाम मुकदमे झेल रहे हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रामपुर सीट आजम के हाथ से जा चुकी है। अब स्वार सीट, जिस पर आजम खान की वजह से ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का कब्जा हो पाया था, वो भी हाथ से चली गई, क्योंकि यहाँ आने वाले समय में उपचुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से रामपुर अब बीजेपी का गढ़ बन चुका है, उससे लगता है कि स्वार सीट जीतना अब बीजेपी के बाएं हाथ का खेल है। इस जीत के साथ ही आजम खान का बचा खुचा राजनीतिक करियर भी डूब जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयेंद्र कुमार, न्यूज वॉच इंडिया।